कनौरा बाजार हत्याकांड में पीड़ित परिवार को मिली सहायता, पहुंचे साहिल अंसारी, सौंपे 51,000 रुपए। पीड़ित परिवार के साथ हर सुख दुख में खड़े रहने का दिया आश्वासन। जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर शुभम यादव, अमरीश यादव समेत सैकड़ों लोग रहे मौजूद। फाजिल नगर विधानसभा अंतर्गत कनौरा बाजार हत्याकांड के पीड़ित परिवार को रियल एस्टेट की प्रसिद्ध कंपनी रेड हिल्स ग्रुप के चेयरमैन और दानवीर आलमगीर अंसारी की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की गई। विगत दिनों जमीनी विवाद में रवि यादव की मौत हो गई थी। मृतक रवि यादव ही परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। उसकी मौत से परिवार गहरे सदमे में है। शनिवार को चेयरमैन आलमगीर अंसारी के प्रतिनिधि उनके पुत्र साहिल अंसारी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी और हर सुख दुख के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर शुभम यादव, जिला पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आदि कई लोग उपस्थित रहे। कुशीनगर से संवाददाता सुहेल राजा की खास रिपोर्ट। इतनी पब्लिक चारों तरफ देखिए, हम लोग दूसरे दिन भी आए थे, सारी पब्लिक बैठी रही। ताजा हुए होता है, कोई बहुत बड़ा गुंडा अगर दो मैदान में आ जाएंगे और 10 आदमी गाँव को लाठी लेकर पड़ने तो क्या हो जाएगा? अरे तो 10 आदमी जाना में गर्मी का मौसम था, कुर्सी खटिया डाल के पेड़ के नीचे बहुत लोग चाहते हैं विवाद न हो, ये भी तो है। ऐसी बात नहीं थी, ये बात जो आप साथ में ध्यान दिया गया होता तो आज तक ऐसा कोई 8 तारीख को एप्लीकेशन दिया जा रहा है, उठाने पाबंद कर दिल रही थी, 151 कर दिल रही। 1 हफ्ते का समय मिल रहा है, 1 हफ्ते में बताइए जो एप्लीकेशन करता है उसी को बैठा लिया जाता है। हम लोग कंप्लेन ले गए थे, हमारे भाई को पापा चाय पानी पिलाना, हमारे भाई को डंडा पत्रकार का बाइट लीजिए इनका। उसके बाद ही किसी को जो है आप कैसे देखते हैं इस घटना को? ये घटना बहुत दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अगर समय रहते हुए अगर प्रशासन दोनों पक्षों को बैठा के समझाया होता या इस पर जो है कानूनी कार्रवाई हुई होती तो ये घटना नहीं हुआ होता। और जो ही ये घटना हुआ है, इस तरह की घटना आए दिन होते जा रहा है और प्रदेश सरकार हमेशा जो है दावा कर रही है कि यह जो है इस तरह की घटना नहीं होगी और जो कानूनी प्रक्रिया है एकदम लचरता जा रहा है, व्यवस्था भी लचरता जा रहा है। जो पक्ष पीड़ित है वह जा रहा है थाना में, उसी को बैठाया जा रहा है और उसी के ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। जो पुलिस की कार्रवाई है, अभी हमारे डॉक्टर शुभम यादव जी बता रहे हैं, तो कार्रवाई चल रही है, उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी बाकी है। वो भी बता रहे हैं गिरफ्तारी होने वाली है। तो यह तो जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, लेकिन जो पहले हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है कि 8 तारीख को एप्लीकेशन लेके जा रहा है पीड़ित परिवार और उसी परिवार को बैठा लिया जा रहा है थाने में। यदि ऐसा नहीं हुआ होता, यदि ऐसा हुआ होता, दोनों परिवार को बैठाया गया होता, समझाया गया होता, तो कहीं यह घटना नहीं हुई होती। तो हम लोग या पूरा परिवार या पूरे लोग कह रहे हैं, पूरा समाज कह रहा है कि पुलिस की कमी है। यह पुलिस की कमी है कि 8 तारीख को एप्लीकेशन दिया गया, उस एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई होती तो यह घटना नहीं हुआ होता। हम लोग कई बार बात हुई है हमारे आलमगीर साहब से, तो आज उनके सुपुत्र साहिल साहब आए हैं और हम लोग सब लोग जनप्रतिनिधि हम लोग मिलकर आए हैं। ये हुआ कि इनको सहयोग किया जाए, तो आज आलमगीर साहब के तरफ से 51,000 का सहयोग हुआ है और आगे भी पूरा समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता नेता सब लोग इनके सहयोग में लगे हुए हैं और हम लोग जितना सहयोग होगा हम लोग सहयोग करेंगे और इनके न्याय की लड़ाई हम लोग एकजुट होकर के लड़ा जाएगा और इनको न्याय दिलाया जाएगा। जी, आप लोग से क्या मांगे हैं प्रशासन के द्वारा? नहीं, प्रशासन से हमने जिस दिन लड़के की डेड बॉडी आई थी पोस्टमार्टम होकर, और काफी संख्या में मैं इस जिला पंचायत का मतलब जिला पंचायत प्रतिनिधि हूँ, सदस्य हूँ, तो 5,000 की भीड़ थी, महिलाएं थी, सभी लोग थे। प्रशासन काफी भीड़ था, 10 थाने के SO आए थे, CO साहब आए थे, SDM साहब आए थे। हमने मांग पत्र रखा था कि जो भी मांग पत्र रखा उसमें एक ही मांग पत्र भी
नहीं माना गया है। बाकी सब पे जो है कार्रवाई एसडीएम साहब ने कर दिया है और सीओ साहब के स्तर से जो भी था वो कर दिए हैं। गिरफ्तारियां 9 लोगों के नाम ये लोग नामजद दिए हैं, 10 अज्ञात दिए हैं। 9 लोगों में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है अभी तक। जो बिहार के लोग हैं उनका नाम ये लोग जो है नहीं जानते थे, अब धीरे धीरे नाम आ रहा है, तो जो विवेचना चल रहा है उसमें नाम उन लोग को दिया जाएगा। उनकी गिरफ्तारी प्रशासन कर रही है। प्रशासन से देखिए जो घटना घट गया अब उसको तो वापस ला नहीं सकता, लेकिन समाज में कहना चाहता हूँ कि अजय यादव एक ऐसा परिवार था, उसका तनख्वाह 55,000 रुपया था और इंटर कॉलेज में वो चपरासी के पद पे था, उसकी माँ के पेंशन था। मतलब अच्छा खासा परिवार आज पूरे बर्बादी का घर पे चला गया, एक केवल हत्या के चलते और 3 पुश्तें उसकी खराब हो गई। मैं समाज से ही मांग करता हूँ कि छोटे छोटे जमीन के लिए, टुकड़े के लिए आपस में झगड़ा मत करें। 5 लोग अपने गांव के सम्भ्रांत लोगों को बैठाकर वो जमीन के मामला को हल करिए और दलालों को मत बुलाइए पंचायत में कभी भी। दलाल आते हैं, पैसा लेते हैं और दलाली करते हैं, अपना पैसा लेकर जो है और एक तरफा पंचायत करके चले जाते हैं। इसका क्या होता है इंजाम कि ये रवि यादव जैसे लोगों की हत्या हो जाती है। मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से, एसपी साहब से मांग करना चाहता हूँ कि एक मांग अभी हम लोग की पूरी नहीं हुई है कि चौरा खास के सचिव जो आज के डेट में है उनको बर्खास्त किया जाए और दूसरा जो है यहाँ पे नियुक्त किया जाए। और दूसरा प्रकरण ये है कि 7 तारीख को जो रवि यादव को और उनके परिवार के लोगों को मारा पीटा गया, तो रवि यादव के पिताजी ने तहरीर लेकर जब गया थाने पे तो उल्टे इनको बैठा लिया गया और 308 की धारा इन पर लगा दी गई, संतोष यादव पे और मृतक रवि यादव पर भी और इनका सागर यादव पे 308 की धाराएं लगा देगी। मैं सीओ साहब से मांग करना चाहता हूँ, एसपी साहब से मांग करना चाहता हूँ कि जो धाराएं लगाई गई है 308 लगाई गई है फर्जी तरीके से, उस पे एफआईआर लगाने के काम करें, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई होती है। मारपीट अगर होता है, एक तमीजा कोई मारता है तो सामने वाला 2 तमीजा मारता है, उसकी धाराएं 308 हो सकती हैं, लेकिन मेरा भी मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, उसको पंजीकृत नहीं हुआ। तो मैं एसपी साहब से मांग करना चाहता हूं कि ऐसे एसएचओ को हटाकर और कोई तेज तरार एसएचओ यहाँ चौरा खास में लाइए कि पूरे समाज में एक मैसेज आए, दहशत पैदा हो जो बदमाश टाइप के लोग हैं उनमें कि भाई हम ये गलती काम करेंगे तो मुझे सजा मिलेगा। और एसपी साहब यहाँ के कप्तान साहब बहुत ईमानदार आदमी है, अभी तक एक्शन नहीं लिया है, यही मुझे अफसोस की बात है। पूरी मांगे तो मेरी 8 मांगे जो भी मांगे थी मांग ली गई है, लेकिन ये सचिव नहीं हटाए गए हैं। यहाँ इनके हल्का जो यहाँ जो जिनको दिया गया था विवेचना करने के लिए, अब ये देखिए एप्लीकेशन कोई डालता है तो उसको आता है आदमी हल्का बीट के सिपाही लेके आता है, हल्का दरोगा लेके आता है, जांच करता है कि मारपीट हुई है कि नहीं हुई है। गांव के लोगों से पूछा जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये भी नहीं किया गया। रातों रात मुकदमा पंजीकृत 308 कर दिया गया सागर यादव पे और संतोष यादव पे और रवि यादव मृतक रवि यादव पे। एसपी साहब से मैं मांग करना चाहता हूँ उस मुकदमे को एफआईआर लगाने का काम करें और पीड़ित परिवार के लिए हम लोग सभी लोग पूरे जितने समाज सही हैं सभी लोग खड़े हैं। यहाँ हमारे छहों से चलकर जिला पंचायत सदस्य हैं अमरेश यादव जी आए हैं, तो ऐसे लोग जितने समाज सेवी हैं, आलमगीर साहब हैं, मैंने फोन किया मैसेज किया था कि उनको देखिए पीड़ित परिवार है, अगर इनको कुछ मदद आप कर देंगे, बहुत समाज में मदद करते रहते हैं, अगर मदद कर देंगे तो भाई ये पीड़ित परिवार हमेशा आभारी रहेगा, समाज आभारी रहेगा। उस मैसेज को देखते हुए मैंने उनको गणेश साहब को उस्मान भाई को फोन किया, उन्होंने कहा कि मैं जाकर तुरंत बता रहा हूँ। और आज उनके पुत्र साहिल साहब आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से अपने धरती पर उनका स्वागत करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि ऐसे समाज सेवी लोग हैं अगर क्षेत्र में, ऐसे पीड़ित परिवार कभी आंख में आंसू नहीं रहेगा। हम आंसू तो को पोछे आज बन जाम नहीं के तो लोग को कहनिए ना उनका नाम रवि यादव घर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मृतक का जो परिवार है उसके बारे में सूचनाएं जो मिली हम लोगों को कि बहुत ही निहायत ही गरीब परिवार है और बहुत ही मुश्किल से इनका गुजारा चलता है। इनका घर भी हम लोगों ने देखा अभी भी कच्चा मकान ही बना हुआ है और उस स्थिति में इनके परिवार की एक कमाऊ सदस्य की हत्या हो गई। तो एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है जिसकी सूचना हम लोगों के माध्यम से और जो यहाँ समाजसेवी हैं अमरेश भाई हैं, शुभम यादव जी हैं, विपिन जी हैं, ये डॉक्टर एस.के. यादव जी हैं, सुनील परवाना जी और तमाम लोग थे कि आलमगीर अंसारी साहब के पास इसकी सूचना पहुंची कि भाई जो प्रशासनिक अन्याय हुआ है वो तो अलग की बात है, प्रशासनिक लापरवाही जो हुई है वो तो अलग की बात है, लेकिन सबसे पहले इस परिवार की आर्थिक मदद करना और इसको इस तरह से कम जो गया है वो तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन जख्म में मरहम लगाने की बात सबसे पहले हुई। तो आलमगीर अंसारी साहब जी जो रेड हिल्स ग्रुप के चेयरमैन हैं उन्होंने हम लोगों से कहा, क्योंकि उनको कहीं जाना था, अपने सुपुत्र साहिल अंसारी साहब को भेजा उन्होंने
और कहा कि आप तत्काल पहले 51,000 रुपए की मदद जाके करके आइए उस परिवार को, और बाकी आगे जो भी उस परिवार को सहायता करना होगा या जो भी सहायता देना होगा उसके लिए हम सभी लोग बराबर खड़े रहेंगे हमेशा, कि जो भी आवश्यकता होगी इस परिवार की उसको पूरा किया जाएगा। इसी संबंध में आए हैं। और रेड हिल्स ग्रुप के आलमगीर अंसारी के द्वारा जो है इस परिजन को क्या आश्वासन देने को लेकर इनके परिजनों को चूंकि तात्कालिक तौर पर 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है, और साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है, हम लोगों के माध्यम से आश्वासन भिजवाया इस परिवार के पास कि भविष्य में भी बिल्कुल ये लोग निश्चिंत रहें, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी उसके लिए रेड हिल्स ग्रुप और आलमगीर अंसारी साहब हमेशा इनके पक्ष में खड़े हैं और साथ में खड़े रहेंगे, और साथ में हमारे जितने भी हमारे सामाजिक और राजनीतिक साथी जो हैं हमारे, वो लोग भी साथ में खड़े रहेंगे।